बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जादू की शुरुआत दुनिया में कहाँ से कैसे हुई? इसके पहले मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से जादू को बड़ा उरूज मिला और एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गया ये सहर का इल्म। लेकिन इब्तिदा इसकी जो शुरुआत, जो पहली शुरुआत जहाँ से हुई वो दौर है हारूत व मारूत का। शहर बाबुल जो आज का इराक के अंदर है, शहर बाबुल नैनमा, हारूत व मारूत का किस्सा जो है बहुत मशहूर है। ये दो फरिश्ते थे, अल्लाह ने उन पर आजमाइश करी और वो आजमाइश में फंस गए। तो इस इल्म की जो शुरुआत जो हुई वो हुई शहर बाबुल नैनमा से हारूत व मारूत के ज़रिए। ये इल्म वहीं से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला और दुनिया के अलग अलग कल्चर और अलग अलग इलाकों में गया तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसमें जो है और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इजाफ़ा किया, जैसे चीन बंगाल का जादू, मिस्र का जादू, बराबर है, बाबुल का जादू। लेकिन तमाम शहर के जो अक़साम है ये सब की शुरुआत यानी पहली किताब यूँ कह लीजिए, यानी इसकी जड़ जो है वो शहर बाबुल है। यानी इसकी जो शुरुआत जो है यानी कह लीजिए कि वो मेन किताब, मेन जड़, मेन जो चश्मा इस इल्म का रहा वो रहा शहर बाबुल नैनमा। वो हारूत मारूत उसके लिए ज़रिया बने और उसके बाद दुनिया के दिगर कल्चरों में, जैसे हिंदुस्तान में भी अगर ये इल्म आया तो इन लोगों ने उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें इजाफा की है, बराबर है। अफ्रीका के इलाके में गया तो उन लोगों ने उसमें भी और इजाफा किया। तो अब वो अपने अपने इलाकाई तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने शामिल किया। इंशाल्लाह ताला आगे मैं तफसील से बताऊंगा कि हिंदुस्तान, हिंद के साहिरीन ने जो देखो ये हिंदू मज़हब में वो चीज़ें शामिल हैं, मजहबी रूप ले चुकी हैं, यानी मज़हब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, वो सब कैसे दाखिल की गई, मिस्र वालों ने क्या इजाफा किया, तिलिस्म और जादू में फ़र्क क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इल्म सहर जो है, जादू का इल्म हारूत व मारूत के ज़रिए दुनिया में फैला। एक रिवायत मशहूर है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक ज़ईफ़ औरत आई और उसने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद का ये वाक़या है। तो आई दरवाज़े पर तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उसने कहा, अर्ज़ किया कि अम्मा वो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ जानने के लिए आई थी, मिलने के लिए आई थी, मेरा कुछ काम था, मगर वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि क्या कहना था, बोलो हमको, मैं उसका जवाब देती हूँ। तो उस औरत ने ये कहा कि मेरा शौहर जो था वो मुझ पर बहुत जुल्म ज़्यादती करता, कभी मोहब्बत से पेश नहीं आता, यानी हमें एक नज़र भी देखना पसंद नहीं करता, यानी मेरी ज़िंदगी बहुत अजीरन की तरह बन गई थी, यानी एक अजाब की ज़िंदगी मेरे लिए बन गई, मैं बहुत परेशान रहती थी इस मामले को लेकर। एक दिन एक ज़ईफ़ा मेरे घर में आई तो उसने पूछा कि बेटी तो बहुत परेशान नज़र आती है, क्या हाल है, क्यों परेशान है? तो मैंने अपना ये माजरा सुनाया कि मेरा शौहर मुझ पर बहुत जुल्म करता है, मुझको एक नज़र भी नहीं देखता और मुझको चाहता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुझको कुछ तरीके बताती हूँ, अगर तू उस पर अमल कर ले तो तेरा आदमी ग़ुलाम बन के पीछे पीछे घूमेगा, अगर उड़ते बैठते सौलात भी मारेगी तो भी नहीं भागेगा। तो अब जिसका शौहर इतना खूंखार हो, बीवी के लिए इतना बड़ा जालिम हो, तो उसके लिए क्या कम है। तो उसने कहा कि बड़ी भी आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप जो तदबीर बताओगी, जो कुछ भी करना रहेगा सब मैं करूँगी, लेकिन मेरा आदमी मेरे काबू में आ जाना चाहिए। और आज भी बहुत सारी औरतें अपने आदमी को काबू करने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं। बात समझ आई? तो ये औरत जो है
राज़ी हो गई। बोले जो कुछ भी तदबीर मुझे करनी रहेगी मैं करूँगी, आप खाली बताओ मुझे करना क्या है। तो बोले ठीक है, इंतज़ार करो। उसी रात को, रात के आखिरी पहर, यानी रात ख़त्म होने वाली थी, उस वक़्त वो ज़ईफ़ा, वो बुढ़िया आई और दो काले कुत्ते लेकर आई। यानी वो कुत्ते कम गधे ज़्यादा दिखते थे, यानी एकदम अजीब ऐसा लगता था कि यानी वो कोई माफूकुल फितरत कोई जानवर है, यानी वो कुत्ता नज़र ही नहीं आता। वो दो कुत्ते लेके आई मेरे घर के सामने, तो मैं हैरान हुई, कोई कुत्ते क्यों लेकर आई बड़े बड़े। तो उसने कहा कि एक कुत्ते पे तू बैठ और एक कुत्ते पे मैं बैठती हूँ। बुढ़िया ने एक कुत्ते पे उस औरत को बिठाया और एक कुत्ते पे खुद बैठी, और वहाँ से फिर वो शहर बाबुल इराक़ की तरफ रवाना हो गई। अब ये दो कुत्ते जो है अजीब कुव्वत के मालिक थे कि वो रात यानी चंद लम्हे में वो पहुँच गए वहाँ शहर बाबुल में, शहर बाबुल पहुँच गए। तो इसका बयान है कि मैंने देखा कि दो आदमी उल्टे लटके हुए हैं और वो दोनों जादूगर हैं। और बाज उलमा का कौल ये है, जो रूहानियत के उलमा है, कि वो दोनों वो हारूत व मारूती हैं। चूँकि शहर बाबुल के अंदर जादू के इल्म की जो स्रोत यानी जो ज़रिया है, जो चश्मा है, वो यही दोनों हैं, हारूत व मारूत। तो इसका बयान है कि मैंने देखा कि वो दो जादूगर उल्टे लटके हुए हैं, जंजीरों में बांधे उल्टे लटके हुए हैं। तो इस औरत ने कहा कि मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तुमसे जादू का इल्म सीखना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने मना किया कि ये सब मत तू सीख, तेरा ईमान नहीं रहेगा, तो बेईमान हो जाएगी, तेरे अंदर ईमान नहीं रह पाएगा। तो उसने कहा जो कुछ भी हो, लेकिन हमको ये इल्म सीखना है, मेरे शौहर को कब्ज़े में करने के लिए मुझे ये काम करना, कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूँगी। आप हमको बताइए, जादू का जो इल्म है हमको आप समझाइए। अब वो दोनों जादूगरों जो लटके हुए थे, उन्होंने कहा ठीक, अगर तू ज़िद करती है तो फुला जगह पे जा, तनवर है कि यानी एक ऐसा मकाम होता है जो ज़मीन खिंची हुई या आग की कुछ तपिश जैसा होता है, एक ख़ास मकाम वो शहर बाबुल के अंदर है। तो वहाँ पे जाके तू पेशाब करके आ जा। क्या करके आ जा? पेशाब। ये औरत गई, मगर बगैर आई और कहने लगी कि मैं आ गई हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि क्या तूने देखा? तो बोले कुछ नहीं देखा। तो बोले तूने पेशाब नहीं किया, फिर तूने पेशाब वहाँ पर नहीं किया है, जा। तुझको फिर उन्होंने समझाया कि अगर तू एक मर्तबा, हम फिर तुझको नसीहत करते हैं कि तू पलट जा इस इल्म से, ये इल्म ना सीख वरना तेरा ईमान नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे ये इल्म सीखना है, आप हमको बताइए क्या करना पड़ेगा। बोले जाओ फिर पेशाब कर वहाँ पे। ये फिर गई और फिर बगैर पेशाब किए लौट आई, क्योंकि उसको डर लग रहा था वहाँ पे पेशाब करने में कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन तीसरी मर्तबा जा करके उसने वहाँ पेशाब कर दिया। अब जब उसने पेशाब करी तो जब लौट कर आई तो इन दोनों ने पूछा कि तूने क्या देखा? तो उसने बताया कि मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक कोई शख्स नूरानी टाइप का निकला है और उसके चेहरे पे निकाब था, घोड़े पे बैठा और आसमानों की तरफ उड़ गया, आसमान की तरफ उड़ गया। तो इन दोनों ने कहा कि वो तेरा ईमान था, अब तो ईमान नहीं बल्कि ईमान वाली नहीं बल्कि तू काफिर हो चुकी है। वो तेरा ईमान था जो निकल गया, लेकिन जादूगरनी तू तो बन गई, तू जादूगरनी बन गई। तो बोले मैं तो कैसे समझ पाऊँ, मैंने तो कुछ तो ऐसा तंत्र मंत्र किया नहीं। बोले अब शुरुआत जो की, यानी ये जड़े मैं बता रहा हूँ कि जादू के इल्म की शुरुआत यहाँ से हुई, ईमान निकलना, यानी इसकी इब्तदा ईमान निकलने से होती है। तो बोले लेकिन जादूगरनी तो होगी, अब जा कुछ भी करके देख, होगा तेरा काम। अब ये जनाब ये अपने घर पे गई और गेहूं का एक दाना इसने लिया और ज़मीन में फेंका और कहने लगी उग जा। वो गेहूं का दाना उग गया फटक से। फिर उसने कहा पक जा, यानी उसके अंदर दरख्त बन जा। मुकम्मल वो बाली लगा हुआ दरख्त बन गया। फिर इसने कहा कि तू क्या नाम है, वो देखो ना हमने गेहूं का पौधा उस वक्त पक जाता, पक जा, तो वो पक गया। फिर उसने कहा कि तो अब तो क्या नाम है, ये बालियाँ टूट करके दाने बन जाओ, बिखर जाओ। वो बिखर गए। फिर जब दाने बिखर के इकट्ठा हो गए तो इसने हुक्म दिया कि इसका आटा बन जा, तो उसका आटा बन गया।
फिर उसने कहा इसका रोटी बन जाए, तो रोटी बन गया। तो यानी जो जो वो कहती फौरन वो हो जाता। बात समझ में आई? तासीर उसके ज़बान में आई कि पेशाब करना उस मकाम पर गोया उस इल्म के अंदर वो दाखिल हुई। और उस दौर में इब्तदाई ज़माने में यानी शहर के लिए कुछ ऐसे टोटके आप कह सकते हो। ये क्या था? ये एक तरह का टोटका जो उसने किया कि फ़ौरन ये तासीर उसके अंदर आई। लेकिन बाद में इसको बहुत सारे कवानीन और इसके अंदर बहुत सारे उसूल दाखिल किए गए। इसीलिए अब जब जाहिर बात है इल्म शहर बाबुल का है, तो हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत कुछ इन लोगों ने उसके अंदर काम किया। तो जादू की जो शुरुआत की जो मेन जड़ है, मेरी भी राय वही है कि वो हारूत व मारूत के ज़रिए हुई। उसके बाद ही ये पूरी दुनिया के अंदर ये काला इल्म, ये शैतानी इल्म जो है पूरी दुनिया में फैला। और तब से लेके अब तक के जादू की तबाहकारियाँ जो दुनिया अच्छे लोगों के लिए, भले लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह के जादू के शर से, फसाद से हम सबको महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा और इसी से जुड़ी हुई बातें कि जादू किन किन किस्म का, कितने अक़साम का होता है, हिंदुस्तान में जादू किस तरह का है, मिस्र में जादू किस तरह का है, ईरानियों के पास जादू किस किस्म का है, चीनियों के पास जादू किस किस्म का है। अलग अलग ममालिक में अलग अलग कल्चर के लोगों ने इस इल्म को यानी उसको बहुत ज़्यादा वो इस पे और रिसर्च किया और तहकीक करके इसको बहुत बढ़ाया जो उनके उलमा थे। अल्लाह ताला हर तरह के जादुई और शैतानी फसाद व मकर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम।